अब तक आपके दुश्मन, आपके एनिमीज आपको इसलिए दबाने में लगे हुए थे कि कहीं आप अपनी फुल स्ट्रेंथ में ना आ जाएं। अब तक अपने जिन सभी प्लस पॉइंट्स से आप अनभिज्ञ थे ना, अनजान थे ना, कहीं वे सारे के सारे आपके सामने उजागर ना हो जाएं। कहीं आप ये ना जान जाएं कि आपके अंदर बाय बर्थ कितनी पॉजिटिव स्ट्रेंथ है, क्योंकि आपकी पॉजिटिविटी का फायदा अब तक आपके सो कॉल्ड अपने लोग लेते रहे थे। जैसे कि अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा बोल दें, उसको गुड लक विश कर दें, उसके लिए कुछ शुभकारी शब्द कह दें, जैसे कि आपका यह काम हो ही जाएगा, आपका कोई अपना उच्च स्तरीय कंपटीशन की तैयारी कर रहा है और आप उसको विश कर दें, आप उसके लिए आशीर्वाद भरे शब्दों का इस्तेमाल कर लें कि यह पेपर तो तेरा अच्छे नंबरों से क्लियर हो ही जाएगा, तो आपके द्वारा दिया गया आशीर्वाद, आपके द्वारा बोले गए ये शब्द सामने वाले के लिए शुभ फलकारी साबित होते ही थे। तो इस तरीके से न जाने कितनी ही बार आपकी इस पॉजिटिविटी को अपने फायदे में वे लोग लेते ही रहे। कई बार तो आपको खुद अचरज होता था कि आपके विश कर देने भर से सामने वाले की बातें बन जाती थी, सामने वाले के अटके हुए काम बन जाते थे, लेकिन आपके अपने लिए यह काम नहीं बन पाते थे। क्यों? क्योंकि आप अपनी ही इनर सेल्फ के साथ जुड़े हुए नहीं थे ना। आपने जिस किसी को ब्लेसिंग्स दी उसके साथ आपकी पॉजिटिव एनर्जी गई ना, आपकी एनर्जी ने उसके लिए सकारात्मक काम कर दिया, लेकिन आप अपने लिए तो अब तक ना अच्छा बोल रहे थे, ना अच्छा सोच रहे थे, उल्टा अपने द्वारा किए गए हर एक काम पर डाउट क्रिएट कर रहे थे, तो आपके काम कैसे बनेंगे? लेकिन जैसे ही आपने खुद को अपने ही इनर सेल्फ के साथ जोड़ा, आपने खुद पर काम किया, आपने खुद को हील किया, आपको समझ में आने लगा कि आपके साथ क्या प्लस पॉइंट्स जुड़े हुए हैं, क्या पॉजिटिविटी है आपके अंदर जो आपके लिए काम कर रही है, तो सबसे पहले आपने क्या किया? सबसे पहले आपने दिन भर में जितनी बार भी आपको मुंह खोलना पड़ता ना, आपने नकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। नो, नेवर, अभी नहीं, कभी नहीं, मुझसे नहीं होगा, आई एम नॉट, किन्हीं भी सेंटेंसेस में ऐसे किन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करना बिल्कुल बंद कर दिया, बल्कि इनकी जगह पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल करना बढ़ा दिया। जैसे कि मैं शक्तिशाली हूँ, मैं सशक्त हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं खुश हूँ, मैं धन धान्य से परिपूर्ण हूँ, मैं खुशहाल जीवन जी रही हूँ, मैं अपने हस्बैंड या अपने वाइफ और अपने बच्चों के साथ बहुत ही खुशहाली का जीवन जी रही हूँ, मैं अपनी लाइफ में सक्सेस और ग्रोथ से भरपूर हूँ। मतलब जितने भी अच्छे अच्छे सेंटेंस होते हैं ना, जितनी भी ज्यादा से ज्यादा सकारात्मकता लिए हुए सेंटेंसेस का प्रयोग आप अपने लिए करना चाहते ना या कर सकते ना, आप सबको करते रहे, डे टू डे लाइफ में इन्हें चैंट करते ही रहे। तो इससे क्या हुआ? आपके इनर सेल्फ के साथ जो दूरी बनी हुई थी ना, वह खत्म हुई। आप अपने ही इनर सेल्फ के साथ जुड़ने लग पड़े। अपने ही इनर सेल्फ के साथ जुड़ना मतलब क्या फायदा होता है आपको गाइज? इससे आपको फायदा इस तरीके से मिलता है कि अभी तक आप दिशाहीन थे ना, अभी तक आपकी लाइफ में कोई गुरु नहीं था ना, तो बस आपको ना एक गुरु मिल जाता है। आपको अपनी किसी भी समस्या से बाहर आने का समाधान चाहिए, तो जब आप फोकस्ड होते हैं ना, आप मेडिटेशन करते हैं, आप अपने इनर सेल्फ के साथ जुड़े हुए होते हैं, आप खुद से ही सवाल करते हैं, तो क्या होता है मेडिटेशन के दौरान ना आपको आपके उस सवाल का जवाब किसी भी तरीके से मिल जाता है। गाइज, मेरी बात की प्रामाणिकता आप तभी जानेंगे, यह अनुभव आपको तभी होगा जब आप एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स बिल्कुल शांति और विश्वास और सच्चाई के साथ मेडिटेशन के लिए बैठते होंगे। एटलीस्ट आप 5 to 10 मिनट्स बैठकर देखिए तो सही। एक क्वेश्चन को आपने अपने दिमाग में दौड़ाया, रात को 3-4 बार उसको रिपीट करते करते आप सो गए। आप देखेंगे सुबह सपने के दौरान आपको आपके उस सवाल का जवाब मिल गया होगा, या फिर अगर आप मेडिटेशन करने बैठ रहे हैं तो आपको मेडिटेशन के दौरान किसी न किसी तरीके से आपके सवाल का जवाब की अनुभूति हो चुकी होगी, या फिर ऐसा होगा कि YouTube पर कोई वीडियो आप स्क्रॉल कर रहे होंगे, किसी भी वीडियो को जिसको भी आप खोलेंगे उस एक अनजान सी वीडियो के अंदर आपके सवाल का जवाब मौजूद होगा। तो ये सब कुछ क्या होता है गाइज? यही तो है गॉड गाइडेंसेस।
ईश्वर की तरफ से आपकी तरफ पहुंचाया हुआ उनका दिव्य संकेत, आपके सवाल का जवाब जो आप तक तब पहुंचा जब आपने यूनिवर्स के साथ अपना मजबूत बॉन्ड बना लिया। एक तरफ आप अपनी इनर सेल्फ के साथ जुड़े, दूसरी तरफ पूरे डिवाइन रियल्म आपके लिए, आपके प्रोटेक्शन, आपके सपोर्ट, आपके हेल्प के लिए आपके साथ आकर खड़ा हुआ। सोचिए आपको और क्या ही चाहिए। जिस भी किसी परेशानी में आप फंसे हैं, यहाँ आपने अपनी परेशानी ईश्वर के सुपुर्द करी और वहां आपको ईश्वर ने जवाब दे दिया। इससे बढ़िया गुरु आपको मिलेगा क्या? साक्षात ईश्वर ही आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं। लेकिन हाँ, यह होगा तभी जब आपने खुद पर काम कर लिया होगा, जब आपने खुद को हील कर लिया होगा, जब आप अवेकन प्रोसेस से गो थ्रू हो चुके होंगे। गाइज, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जब आप इस प्रोसीजर से गो थ्रू होंगे ना, तो इट विल टेक सम टाइम टू पॉलिश यू। यह थोड़े समय की बात नहीं है, एक्चुअली इट्स अ ह्यूज प्रोसेस। इसके अंतर्गत क्या होगा, एक तो आपके अब तक के सारे पास्ट लाइफ कर्मास को रिलीज करा दिया जाएगा। आपके अंदर अब तक कुछ भी नेगेटिविटी इधर उधर से भर गई होगी ना, किसी भी वजह से आपको गुस्सा आ जाना, आपका हाइपर एक्टिव होना, गुस्से में अपना आपा खो देना, किसी को भी उल्टा सीधा बोल देना, अपने से बड़े की उम्र का लिहाज ना करना, सिर्फ सही और गलत के ताने बाने पर ही कंसंट्रेट करना, पारिवारिक रिश्तों की नाजुकता को ना समझना, अपने साथ घट रही हर छोटी बड़ी सिचुएशंस को हायर पर्सपेक्टिव से एनालाइज ना कर पाना, है ना। और भी बहुत कुछ ऐसी छोटी बड़ी कई क्वालिटीज होती हैं जो इधर उधर से ना आपके अंदर एंटर कर चुकी होती हैं। आप में ना भी हो तो जिस संगति में आप बैठ रहे हैं उस संगति से भी आपके अंदर एनर्जी एंटर कर सकती है ना। तो अवेकन प्रोसेस में क्या किया जाता है, आपको पूरी तरीके से पहले की तरह प्योर कर दिया जाता है। किसी भी तरीके से आपके अंदर किसी भी तरीके की इम्प्योरिटी एंटर किया हुआ होता है ना, उसको निकाल दिया जाता है। आपको बिल्कुल प्योरिटी और डिविनिटी से भर दिया जाता है, जैसे आप पहले थे, जैसे कि आप बाय बर्थ थे। तो बस आपके द्वारा समझने वाली बात यह है कि यहाँ तक पहुँचने की, यहाँ तक पहुँचाने की सारी कोशिश यस ऑफ कोर्स डिवाइन द्वारा की जा रही होती है, लेकिन एक्चुअली आप होते हैं वो शख्स जो खुद के लिए खुद के ऊपर ही कार्यरत होते हैं। करवाने वाला ईश्वर होता है, लेकिन कर आप रहे होते हैं। सिचुएशंस को आप फेस कर रहे होते हैं, सिचुएशंस के साथ डील आप कर रहे होते हैं, लेकिन आपको गॉड गाइडेंस ईश्वर द्वारा दी जा रही होती है। आपको समझाया जा रहा होता है, समय समय पर आपको दिव्य संकेत भेजे जा रहे होते हैं, कभी सपनों के माध्यम से, कभी मदर नेचर के तरफ से, कभी एंजेलिक नंबर्स के द्वारा। जैसे कि कभी आपको 1 2 3 4 दिखा दिया गया अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम, तो कभी आपको 666 दिखाया गया, तो कभी आपको 9999 दिखाया गया, कभी आपको 1111 दिखाया गया। और साथ में यह भी समझा दिया गया कि जब भी 1111 दिखे, अपनी कोई एक विश, एक पर्टिकुलर विश जरूर मांगिए, और साथ ही साथ ईश्वर को, यूनिवर्स को, एंजल्स को, आपके एंसेस्टर्स को, पूरे डिवाइन रियल्म को, सभी को थैंक यू जरूर कहिए। आई होप गाइस वीडियो में दिया गया मैसेज आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव पेशेंस, रब्बा खैर, जय माता दी, टेक केयर, बाय, स्टे ब्लेस्ड।